साल 2011, जगह पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। चुनाव के नतीजों का सभी स्टूडेंट को बेसब्री से इंतजार था। एक एक पर्ची का मिलान हो रहा था। हर किसी की नज़र टिकी थी नतीजों पर। तभी अचानक पंजाब यूनिवर्सिटी के नए अध्यक्ष के नाम का ऐलान हुआ। एक गुट खुशी मनाने लगा, लेकिन तभी चली गोली ने अफरा तफरी मचा दिया। खून से लथपथ अध्यक्ष पद का एक उम्मीदवार जमीन पे पड़ा था। सामने खड़ा था बलकरण बरार, जो अपने दोस्त रॉबिन की हार बर्दाश्त नहीं कर पाया और दिन दहाड़े गोली चला दी। नाम ध्यान से सुनिएगा, बलकरण बरार उर्फ लॉरेंस बिश्नोई। यहीं से शुरू होता है एक सीधे साधे लड़के की गैंगस्टर बनने की कहानी। नमस्कार, मैं हूं कृष्णा मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं क्राइम चौक। तारीख 12 अक्टूबर 2024, जगह मुंबई। मौसम करवट बदल रहा था। महाराष्ट्र में चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका था। हर जगह शोर, जीतेगा भाई जीतेगा, फलाना प्रत्याशी जीतेगा। शाम ढल चुकी थी। बांद्रा के दौड़भाग वाले इलाके में एक आलीशान कार पर 3 लड़कों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। जब तक लोग समझ पाते कि वो तीनों हमलावर कौन हैं, तब तक वो फरार हो चुके थे। जब आसपास लोग मौजूद गाड़ियों का दरवाजा खोलते हैं तो अंदर जिस शख्स की लाश पड़ी थी उसे देखकर पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उस शख्स का नाम था बाबा सिद्दीकी, जो एनसीपी अजीत पवार गुट के विधायक और बड़े उद्योगपति के तौर पर अपनी पहचान रखते थे। पुलिस तत्परता दिखाती है। तीनों हमलावर में से 2 को धर दबोचती है और एक हमलावर 3 दिन बाद मथुरा से गिरफ्तार होता है। लेकिन एक फेसबुक पोस्ट हड़कंप मचा देता है, जिसमें दावा किया जाता है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने की है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग इस हत्या की जिम्मेदारी लेता है। इस पोस्ट के बाद दावा किया जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर अभिनेता सलमान खान है और जो भी सलमान खान का हिमायती बनेगा उसका यही हश्र होगा। कोई लॉरेंस के नाम से धमकाता है तो किसी को लॉरेंस के नाम पर धमकी मिलती है। लेकिन क्या वाकई लॉरेंस बिश्नोई का सबसे बड़ा दुश्मन सलमान खान है? तो जवाब ध्यान से सुनिएगा, नहीं। जबकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और है, जो 7 समंदर पार बैठा है। साल 2014, जगह भरतपुर जेल। एक खबर ने पूरे भरतपुर जिले को हिलाकर रख दिया। खबर ये कि बलकरण बरार उर्फ लॉरेंस बिश्नोई नाम का कैदी जेल से फरार हो गया है। लॉरेंस बिश्नोई ने दूसरे पक्ष के छात्र नेता पर गोली चलाई थी। उसके बाद उसका दबदबा देखने को मिलने लगा था। उसका नाम पूरी पंजाब यूनिवर्सिटी में होने लगा था। उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता था सतविंदर सिंह उर्फ गोल्डी बरार। ये नाम याद रखिएगा, क्योंकि ये वही नाम है जो इस वक्त जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर चल रहे गैंग की कमान संभाल रहा है। गोल्डी बरार विदेश में रहकर कई वारदातों को अंजाम देने के पीछे इसका ही दिमाग है। तो लॉरेंस और गोल्डी बरार अच्छे दोस्त बन गए। जो लड़का वकील बनना चाहता था, जिसके परिवार वाले उसे आईपीएस बनता देखना चाहते थे, अब वो अपने दोस्त गोल्डी बरार के साथ अपराध की दुनिया में उतर चुका था। एक ऐसे ही मामले में राजस्थान पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई को गिरफ्तार कर लिया। कुछ दिन भरतपुर जेल में लॉरेंस बिश्नोई रहा, लेकिन अचानक खबर आई कि वो फरार हो गया है। जेल में रहने के दौरान उसकी कई खूंखार अपराधियों से पहचान हो गई, जिसके दम पर दाऊद इब्राहिम से भी बड़ा नेटवर्क खड़ा करने का सपना देखने लगा। साल था 2018, जगह मुंबई। लॉरेंस बिश्नोई एक बार फिर जेल की सलाखों के पीछे था। साल 2016 में उसे गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन जेल में रहते हुए उसकी मुलाकात संपत नेहरा नाम के गैंगस्टर से हुई थी। ऐसे में एक संदेश संपत नेहरा तक पहुंचाया गया था। ये काम था सलमान खान की रैकी करने का। उसने काफ़ी वक्त लगाकर सलमान खान के घर के आसपास गैलेक्सी अपार्टमेंट की बालकनी के हर रोज चक्कर लगाता और तमाम तरीके से सलमान खान के घर की रैकी किया।
और एक प्लान तैयार किया, जिस प्लान को अंजाम देने की बात आई। मौका था ईद का। ईद के मौके पर बेतहासा भीड़ गैलेक्सी अपार्टमेंट के सामने होती। इसी उम्मीद में संपत नेहरा हथियार की जुगाड़ के लिए हरियाणा आ गया, लेकिन वहीं गिरफ्तार हो गया, जिसके बाद उसने सलमान खान पर हमले की प्लानिंग को कबूल किया। तब खुलासा हुआ कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर सलमान खान है। साल 2020, जगह मुंबई। 2 साल बीत चुके थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी अचानक एक खबर ने हर किसी के होश उड़ा दिए। खबर थी कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के करीब 7 से 8 शूटर मुंबई पहुंच जाते हैं, जिसके बाद सलमान खान के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई गैंग फिर भी एक्टिव रहा। नया प्लान तैयार किया गया। सलमान खान अपने पनवेल वाले फार्म हाउस पर रेगुलर आते जाते रहते हैं। ऐसे में पहले रैकी की और फिर दावा किया गया कि उस दौरान लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर सलमान खान के बॉडीगार्ड से दोस्ती करेंगे। दोस्ती करने के साथ साथ जो पूरा प्लान बनाया गया था, उस पूरे प्लान को लागू किया जाएगा। लेकिन प्लान कामयाब हो पाता उससे पहले ही दिल्ली पुलिस को भनक लग गई, जिन्होंने यह जानकारी मुंबई पुलिस को दी, जिसके बाद सलमान खान की सुरक्षा और बढ़ा दिया गया। साल 2022, तारीख 29 मई, जगह मूसा गांव, पंजाब। एक खबर ने पूरे देश को हिला कर रख दिया। जिस सिंगर के गाने पर पूरा देश झूमता था, उस पर जानलेवा हमला हुआ। इस हमले में उसकी मौत हो गई। नाम था सिद्धू मूसेवाला, जो अपने दोस्तों के साथ थार से निकल रहा था। लेकिन अचानक उसकी कार पर हमलावरों ने हमला कर दिया। चारों तरफ से हमलावरों ने उसे घेर लिया और ताबड़तोड़ गोलियां उसके कार पर बरसाई। खुद को घिरा देख सिद्धू मूसेवाला ने हमलावरों की फायरिंग को देखते हुए फायरिंग करने लगे, लेकिन हमलावरों ने ऑटोमेटिक हथियारों के दम पर सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। इस हमले में सिद्धू मूसेवाला की मौत हो गई। अफरा तफरी और जांच पड़ताल के बीच एक और पोस्ट ने लोगों के होश उड़ा दिए, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला हत्या की जिम्मेदारी किसी और ने नहीं बल्कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली, जिसकी कमान विदेश में रहकर लॉरेंस के दोस्त गोल्डी बरार संभाल रहा है। कहा जाता है कि सिद्धू मूसेवाला बम्बीहा गैंग के लिए गाना गाता था, जो लॉरेंस को पसंद नहीं था। लॉरेंस बिश्नोई का गैंग बिल्कुल पसंद नहीं करता था, जिसके बाद इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। इस हत्याकांड के बाद खुलासा हुआ कि लॉरेंस गैंग का जानी दुश्मन सलमान खान नहीं बल्कि बम्बीहा गैंग है, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद बम्बीहा गैंग ने लॉरेंस गैंग पर बड़े हमले का ऐलान किया। साल 2021, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ एक और गैंग लगातार अलग अलग वारदातों के जरिए पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी पहचान बना रहा था। इसका मुखिया हुआ करता था देवेंद्र बम्बीहा, जो साल 2016 में इनकाउंटर में मारा गया था। लेकिन तब तक इसने अपनी गैंग में एक और बड़े खूंखार गैंगस्टर को शामिल कर लिया था, जिसमें एक कौशल चौधरी, जो फिलहाल जेल में बंद है, और हाल ही में उसने लॉरेंस बिश्नोई को जान से मारने की धमकी भी दी है। मार्च 2021 में बम्बीहा गैंग ने थाईलैंड में डबल मर्डर को अंजाम दिया। अगस्त 2021 में शिरोमणि अकाली दल के नेता विक्की मिक्की खेड़ा की हत्या की वारदात को अंजाम दिया। सितंबर 2021 में ताजपुरिया गैंग के साथ मिलकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जितेंद्र गोगी को रोहिणी कोर्ट में सभी के सामने भून दिया, जिसके बाद लॉरेंस बिश्नोई और बम्बीहा के बीच लगातार अदावत बढ़ती चली गई। कभी लॉरेंस बिश्नोई गैंग बम्बीहा गैंग के सदस्यों को मारता, तो कभी बम्बीहा गैंग के सदस्य लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर हमला करते। ये अदावत अब लगातार जारी है। जहां आरोप लगता है कि लॉरेंस बिश्नोई जेल में रहकर अपना सिंडिकेट, अपना गैंग चलाता है, तो वहीं पर
बिश्नोई के जो लोग हैं उनको इंसाफ दिलाना चाहता है। जो लोगों की परेशानी बर्दाश्त नहीं कर पाता तो खुद ही अपनी मंजिल चुन ली। मंजिल थी वकालत। वो वकालत के दम पर अपनी ख्वाहिशों को पूरा करना चाहता था, लेकिन परिवार की चाहत थी कि बेटा आईपीएस बने, कंधे पर स्टार लगे, शहर भर के पुलिस वाले सलाम ठोकें। लेकिन कहते हैं हाथों की लकीरों को पढ़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। और ऐसा ही कुछ हुआ बलकरण बरार उर्फ लॉरेंस बिश्नोई के साथ।